बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ का तो वैसे मतलब है इंसानी सेहत। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे करना है, बीमारियों से कैसे बचना है, डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनसे किस तरह अपने आप को आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं 3 सर्कल्स बने हुए, इसमें एक सवाल है, वाई वी डू एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं। तो डेफिनेटली अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आपको पता है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर वाटर, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है एक साफ़ सुथरा पानी। तो आपको पता है कि साफ़ सुथरा पानी जो है हमें क्या करता है, हम जब इनटेक लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो कई सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। ठीक है, और आप देख रहे होते हैं कि जहाँ के पानी साफ़ सुथरे नहीं होती, मैक्सिमम वहाँ पर डिजीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें लाजमी प्योर वाटर, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। थर्ड है क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट टू स्टे हेल्दी, हमें कौन सी ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकें, जिससे अपनी हेल्थ को हम बरकरार रख सकें। तो डेफिनेटली आपको पता है कि बैलेंस डाइट इज़ द वेरी एसेंशियल कंपोनेंट इन द लाइफ। बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं कई बीमारियों से बच सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हम किसी चीज़ की ज़्यादती ना करें। बच्चे अक्सर होते हैं, आप सब भी होंगे, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बर्गर, शवारमा, ये चीज़ें जो आप लोग लेते हैं, क्या होता है ये, ज़ाहिर सी बात है आप इसको मुसलसल लेकर चलेंगे तो आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट होगा, आपकी स्टमक ख़राब हो जाएगी। तो इस जो सर्कल में क्वेश्चन बना हुआ है उसके हिसाब से आपको हर चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो बैलेंस तरीके से चलें, हर चीज़ खानी चाहिए। ठीक है, चलें जी, हम अब आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक का, स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, अगेन से फिर कहूँगी वो मेरे चैनल पे चले जाएं। पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट विद एक्सरसाइजेज हैं, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी तो आप काइंडली वहाँ जाकर देख लें। आज हम शुरुआत करें चैप्टर नंबर 3 की। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिम्पटम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। इस टॉपिक में देखा जाए तो 3 चीज़ों की बात हो रही है। सबसे पहले बेटा सिम्पटम्स जो हैं वो क्या कहते हैं, निशानियाँ। ठीक है, ट्रांसमिशन कहते हैं मुंतकिली, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना या मुंतकिल होना। प्रिवेंशन कहते हैं एहतियाती तदाबीर। ठीक है, इसमें ये होता है कम्युनिकेबल डिजीज़। अच्छा, यहाँ पर बात आ रही है डिजीज़, तो आपने नाम सुना होगा कि भाई आप सबको पता है बीमारियों को कहते हैं। ठीक है, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, आगे इंशाल्लाह डेफिनेशन आएगी, वो मैं आपको अपने हाथ में, हैंड्स में हाइलाइटर रख लें विद और पेंसिल भी रख लें, जहाँ जहाँ आपको मीनिंग की ज़रूरत हो वहाँ पर आप मीनिंग साथ साथ राइट करते जाएं। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देती हूँ कि कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, बाकी मज़ीद इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इज़ द गिफ्ट, ग्रेट गिफ्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी आर सिक। There are many causes of diseases, for example, germs, security of food and air pollution. हेल्थ अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा बड़ी नेमत है, हमें तब अंदाज़ा होता है जब हम बीमार होते हैं। ठीक है ना, और इसकी बहुत सी वजूहात भी हो सकती हैं। ठीक है, क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जर्म्स, हम जो है जर्म्स मतलब हम जरासीम कहीं से हम लग जाते हैं, कोई ऐसा बच्चा जो बीमार होता है, किसी को फ्लू होता है, किसी को टेम्परेचर होता है, तो आपको पता है जर्म्स हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह मौजूद हैं। अच्छा, आलूदा खाना, मतलब जो ऐसी खुराक खा लें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो और वो ख़राब हो और आप इनटेक ले लें। एयर पोल्यूशन, हवा में बहुत सारे जर्म्स मौजूद हैं और ऑल टाइम मौजूद हैं। ठीक है, Similarly, every disease has specific symptoms. For example, cough, fever, flu, sore throat. अच्छा, कफ, फीवर, फ्लू तो आपको पता है खांसी, ठीक है, बुखार होना, ज़ुकाम। सोर थ्रॉट का मतलब है गले का फूल जाना। ठीक है, तो आपको पता है अक्सर ये बीमारी आप देखते होंगे, जैसे ये पिक्चर्स में बेटा आपको नज़र आ रहा होगा कि फीवर चेक किया जा रहा है, उस बच्चे को फ्लू है, ये कफिंग कर रहा है, खांसी कर रहा है।
सोर थ्रोट में भी यही होता है सेम, कि आपका गला फूल जाता है और जो है आपको खांसी हो जाती है, तो ये भी सारे सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसको हाईलाइट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास दो टेम्परेचर्स होते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखें हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, इसको हाईलाइट कर लें, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्यों ये दो आपको जो F और C दिए गए हैं, इंशाल्लाह आप मज़ीद आगे जाके आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि F जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है वो फ़ारेनहाइट को कह रहे हैं, जबकि C रिप्रेजेंट हो रहा है सेल्सियस। ठीक है, तो 37 सेल्सियस अगर टेम्परेचर आपका आ जाता है, हम थर्मामीटर से चेक करते हैं, या 98.6 फ़ारेनहाइट, इट्स मीन योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ इट्स नॉर्मल, मतलब आपको फीवर नहीं है। हाँ, इससे ऊपर हो जाए देन आपको सिम्टम्स फीवर के आना शुरू हो जाते हैं। व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स दिस लिमिट इज कॉल्ड फीवर। अंडरलाइन कर लें जी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड ज़्यादा हो जाता है इसकी लिमिट से, तो इसको हम फीवर का नाम देते हैं या फीवर कहते हैं। कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी, इट इज़ ड्यू टू द सोरनेस एंड स्क्रैचीनेस ऑफ द थ्रोट। स्क्रैचीनेस, खराश हो जाना गले में, आपको देखें अक्सर होता है कि जब आपको फील होता है ऐसे खराश सी फील हो रही होती है गले में, खांसी भी हो रही होती है, सोरनेस फूल जाता है, तो वो क्या होता है कि वो भी आपका कफ जो है वो स्टार्टिंग आपकी पोजीशन होती है, फिर आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है और फिर वो अल्लाह खैर करे अक्सर होता है बहुत ज़्यादा सवेयर भी हो जाता है, बट ये कि जो नॉर्मल होता है वो उसकी सिम्टम्स ये होते हैं। देखिए वही बता रही हूँ, हमारा टॉपिक भी यही है, सिम्टम्स मतलब क्या निशानियाँ हैं। जब भी याद रखें कोई बीमारी आती है उससे पहले थोड़ी थोड़ी निशानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं कि वो सिम्टम्स जो हैं वो आपको पता होना शुरू हो जाता है कि कौन कौन से हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कॉन्टिन्यूस डिजीज़ेस। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगेन बता रही हूँ, और जो है ये बड़ा मज़े का है। इसका मतलब क्या है, यह लिखा भी हुआ है, मुंतकिल होने वाले डिजीज़ेस, एक दूसरे से मुंतकिल होने वाले डिजीज़ेस। ठीक है, इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लास फेलो सफ़र्स फ्रॉम फ्लू देन यूजुअली द टीचर एडवाइजेज हिम टू टेक रेस्ट एट होम। वाई डूज द टीचर से दिस। आप अक्सर देखें अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो टीचर अक्सर कह देती है कि कोई बात नहीं बेटा, आप रेस्ट कर लें, अब डे आफ्टर टुमारो आप आ सकते हैं स्कूल, नो इशू। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि टीचर ऐसे क्यों कहती है। द टीचर एडवाइसेस बिकॉज अदर चिल्ड्रन में नॉट गेट फ्लू, मतलब वो चाहती हैं कि बच्चा बीमार है, ये रेस्ट करे, अल्लाह इसको शिफा दे, इसकी वजह से कोई और ज़्यादा होल क्लास इस सिम्टम्स की वजह से बीमार ना हो। द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्टेजियस डिजीज़। अंडरलाइन कर लें बेटा, ज़बरदस्त डेफिनेशन है। वो बीमारियां जो कि ट्रांसमिट होती हैं, मुंतकिल होती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, इसको हम कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लू, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19। आपको पता है बेटा कोविड-19 आया था तो उसमें क्या था, हमें एहतियाती तदबीर यही थी कि जी टच नहीं करना, हैंड शेक नहीं करना, किसी की चीज़ यूज़ नहीं करना, मास्क इस्तेमाल करना है। तो वो क्या था, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां होती। ठीक है, इसी तरह टीबी जो है वो भी क्या है हमारी बेसिकली, आगे इसको हम थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन ये आपकी लंग से रिलेटेड होती है। हेपेटाइटिस ब्लड में आ जाता है, पोलियो, फ्लू, ये सारी वो बीमारियां हैं जो हमें एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, द फ्लू पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट कंजेस्टेड और रनी नोज एंड हेडेक। अच्छा, जो फ्लू जिनको हो जाता है उनकी अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं कि वो कंजेस्टेड, मतलब उनको घुटन फील हो रही है। ठीक है, जैसे उनका नोज़ बंद हो गया है, किसी का नोज़ बहना शुरू हो जाता है, किसी का बंद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और हेडेक, सर में दर्द भी होता है। चलें जी, नेक्स्ट हमारा पेज है, पोलियो इज़ कास्ड बाय अ पार्टिकुलर जर्म कॉल्ड वायरस। ठीक है, पोलियो आपको देख रहे हैं, एक बच्चा है, उस पेशेंट इधर बना हुआ है बच्चा, उसने जो है ना उसके देखें लेग्स में इशू है। तो ये बेसिकली आपकी जो टांगें हैं, अगर आप कोर्स पूरा नहीं करते तो ये टेढ़ी हो जाती हैं और इसमें सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। तो आपको देखें वैक्सीनेशंस वाले फिर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हर घर में जाते हैं कि वो पोलियो की वैक्सीनेशन लगाएं। ठीक है,
तो ये पार्टिकुलर जर्म होता है, एक वायरस होता है। दिस वायरस रिमेन्स प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन। बेटा इंटेस्टाइन आंतों को कहते हैं, थ्रोट वही बात गला, कि ये वायरस प्रेजेंट होता है थ्रोट और इंटेस्टाइन में ऑफ अ पर्सन इफ़ पैरालाइजेज द लेग्स परमानेंटली। ठीक है, आपकी लेग्स पैरालाइज हो जाती हैं परमानेंटली, यानी कि उसके चांस नहीं होते सेट होने के, आपके डिसेबल हो जाते हैं और जो है आपकी लेग्स परमानेंटली मतलब कि कम्प्लीटली तौर पे जो है कोई चांस नहीं होता कि आप दोबारा से रिकवर हों। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। पोलियो वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। अंडरलाइन करते जाएं बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये कहते हैं कि इस वायरस जो है ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है फूड, वाटर और एयर से। टीबी इज काज्ड बाय अ पार्टिकुलर जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। टीबी जो है वो एक पार्टिकुलर जर्म बैक्टीरिया से होता है। इट यूजुअली अफेक्ट्स लंग्स। टीबी, फ्लू एंड कोविड-19 आर ट्रांसमिटेड from one person to another through coughing, sneezing, use of articles of the affected person and conversation। अच्छा, टीबी का तो मैंने आपको बता दिया, लंग्स की डिजीज़ है। टीबी, फ्लू एंड कोविड-19 आर ट्रांसमिटेड, एक से दूसरे में होते हैं कफिंग। ठीक है, खांसी, छींकें, स्नीजिंग, छींकें, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, मतलब आप उनकी किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कोई भी इस्तेमाल की चीज़, शुदा चीज़ को आप इस्तेमाल कर लें, या कन्वर्सेशन कहते हैं गुफ्तगू या बातचीत। मतलब देखें, जर्म्स के फैलने के बहुत से तरीके हैं। अब हमें नहीं पता अक्सर, या कोई बच्चा बीमार हो जाता है कि वो किस वजह से हुआ है। हाँ, अलबत्ता हम ये नॉर्मली कहते हैं, मदर्स भी कह रही होती कि आप स्कूल में वो बीमार होगा, उससे हो गया होगा। घर में भी हम अक्सर देखते हैं जब फ्लू होता है तो हम क्लास वगैरह सेपरेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो इससे इफ़ेक्ट ना हो। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कफिंग जैसे मैंने बता दिया, खांसी करना, छींके आना, या उनके इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इस्तेमाल करना, या कन्वर्सेशन गुफ्तगू के दौरान। तो ये सारी की सारी क्या हैं? जर्म्स को ट्रांसमिट होने के तरीके हैं जो हम पढ़ भी रहे हैं। कॉन्टेजियस डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती हैं। द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर कॉल्ड हेपेटाइटिस। इसको अंडरलाइन कर लें कि एक सूजन हो जाती है, गर्माइश होती है लिवर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। द जर्म्स ऑफ द डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू पोल्यूटेड वाटर, फूड और ब्लड। ठीक है, मतलब जर्म्स किसी भी डिजीजेस के ट्रांसमिट मुंतकिल होते हैं आलूदे पानी से, फूड से, या फिर ब्लड से। अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको भी पढ़ लें। द काज ऑफ कोविड-19 इज़ अ वायरस विच इज़ कॉल्ड कोरोना वायरस। बहुत ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फैला था और ये बहुत सीवियर था। इट इफेक्ट्स द एंटायर बॉडी इंक्लूडिंग लंग्स। इसने तमाम बॉडी पे इफेक्ट किया, स्पेशली लंग्स पे। 2019 और 2020 में ये वायरस इफेक्ट हुआ था और मिलियंस ऑफ पीपल जो है इसमें उनकी डेथ हो गई थी। इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट एंड रिस्पायरेशन। ये ट्रांसमिट हुआ था, मुंतकिल हुआ था एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सोशल कॉन्टैक्ट वही बात है कि आपका मिलना जुलना। ठीक है, आपने देखा होगा जब ये भी वायरस आया था, ये बीमारी आई थी, तो तमाम के तमाम जितने भी स्कूल्स हैं, पहले तो स्कूल्स ज़ाहिर बात है ऑफ हो गए थे, ऑफिसेस थे तो उनको हाफ टाइम पे ले आए थे, और जितने भी एरियाज़ थे उसमें आपने देखा होगा कि एक सीट छोड़कर एक को एम्प्टी छोड़ा होता था। मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी कि आपस में कांटेक्ट जितना हो वो कम है। ईदों पर भी देखिए टाइम आया था कि हम नहीं मिलते थे, हालांकि ईद एक ऐसा त्यौहार होता है। मतलब अपनी तरफ से हमने कोशिश की कि इस बीमारी से हम तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें, और ये वाकई में बहुत बड़ा जो है ना एक लॉस था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। इसको बेटा अगेन हाईलाइटर हाथ में ले लें, इसको अंडरलाइन कर लें। नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ इज़ नॉट, ठीक है, जबकि वो ट्रांसमिट होते थे, इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ एंड कैंसर। आपकी बेटा फैमिली में भी शुगर के पेशेंट्स भी होंगे, डायबिटीज़ होंगे, कैंसर्स के पेशेंट्स होंगे, तो ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ होता है। इसमें ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो एक से फ़ौरन से दूसरे में, एक को है तो दूसरे को फ़ौरन होगा। कॉन्टिन्यूस डिजीज़ फ़ौरन से होने वाली बीमारी है। नॉन कॉन्टिन्यूस वो डिजीज़ होती हैं जो एक से इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होते। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। डायबिटीज़
द शुगर लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेज। डायबिटीज़ में होता क्या है कि शुगर लेवल ब्लड इंक्रीज हो जाता है। तो कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर फीलिंग वेरी थर्स्टी एंड हंग्री। अच्छा जी, देखें अगेन सिम्टम्स आ गए डायबिटीज़ के। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत भूख लगती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड एक्सट्रीम फिटीग एंड वेट लॉस। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब आपको मुसलसल जो है ना यूरिन पास होता है, ठीक है। और एक्सट्रीम फिटीग, बहुत ज़्यादा सीवियर तरह के आप थक जाते हैं। फिटीग थकावट को कहते हैं। एंड वेट लॉस, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इट अफेक्ट्स मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट, किडनीज एंड आइज। और ये अफेक्ट करते हैं आपकी मुख्तलिफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को, जैसे कि हार्ट है, किडनी है या आइज है। कैंसर कैन अटैक इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड, ठीक है। इन कैंसर देर इज अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द अफेक्टेड ऑर्गन। कैंसर के पेशेंट्स भी बेटा बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें भी अनकंट्रोल्ड इंक्रीज, मतलब इसमें ये नहीं कि खास तादाद है, अनकंट्रोल्ड है, कोई पता नहीं है वो बीमारी किस लेवल। इसमें स्टेजेस होते हैं 1 to 4, ठीक है। तो जो अल्लाह माफ़ करे स्टेज 4 वाले होते हैं डेफिनेटली वो डेथ के करीब ही होते हैं। स्टेज 1 में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, स्टेज 2 में भी पॉसिबल है और स्टेज 3 में लिटिल बिट है, बट स्टेज 4 का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इट मे रिमेन कन्फाइंड टू एनी पार्टिकुलर ऑर्गन एंड एनी स्प्रेड इन द होल बॉडी। ये क्या होता है जी, स्प्रेड होना शुरू हो जाता है होल बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि अगेन आ गई। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देयर आर हॉस्पिटल्स इन मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल किरान, कराची, नूरी, इस्लामाबाद एंड शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल। बेटा हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है। इसमें ये नेम्स दिए हुए हैं कि मेजर हॉस्पिटल्स हैं जो कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स की और बहुत हेल्पफुल हैं। और ये इस यहाँ पर तकरीबन जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ये बेटा इधर पिक्चर में भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 3 बने हुए हैं, इन मॉल, लाहौर, शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल, और इसके अलावा बना हुआ है जी कराची का भी बहुत बड़ा है, बैतुल सकून के नाम से, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेजियस डिजीजेज। कॉन्टेजियस डिजीजेज से अपने आप को हम कैसे हिफाजत कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू रिमेन सेफ फ्रॉम कॉन्टेजियस डिजीज सच एज वॉशिंग हैंड्स, वेयरिंग मास्क एंड वैक्सीनेशन। अपने हाथों को साफ रखना, मास्क पहने और वैक्सीनेशन का प्रोसेस करें। नेक्स्ट है जी वॉशिंग हैंड्स। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। ये तो बेटा आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़रूरी एडवाइस है। आप लोग जिस तरह हाथ साफ़ करते हैं 1 सेकेंड में किया और ख़त्म। प्रॉपर तरीका आज मैं आपको ये बता रही हूँ। 7 स्टेप होते हैं हैंड वॉश करने के, एटलीस्ट 20 सेकेंड तक आप करें। हम तो जी 1 सेकेंड के अंदर करके बात ख़त्म जी, जल्दी हाथ साफ़ किए और सारा कुछ एंड हो गया जी, ठीक है। 20 सेकेंड्स आपको चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। वी शुड ऑल्सो वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। जब आप टॉयलेट से आते हैं तभी भी अपने हैंड वॉश करने चाहिए। तो 7 स्टेप हमारे क्या है, सबसे पहले इसको देख लें। रब हैंड्स पाम टू पाम, मतलब अपने हथेली से हथेली ये वाली जगह जो होती है इसको इसके साथ मिलाकर करना है, ठीक है। फिर अपनी उंगलियों को मिला लें पाम टू पाम विद द फिंगर्स इंटरलॉक्ड, ठीक है। इंटरलॉक बेटा इसको कहते हैं, सही है। फिर है जी रब द थंब इन अ रोटेटिंग मैनर। ये रब थंब, इसको थंब कहते हैं। इसको आपने इस तरह से रोटेट करके जो है थंब को रोटेटिंग फॉर्म में, फॉलोड बाय एन एरिया बिटवीन इंडेक्स फिंगर्स एंड द थंब, रिपीट फॉर बोथ द थंब्स, ठीक है। रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स। अब इस तरह भी आपने करना है कि बोथ जो आपके हैंड्स हैं उसको भी रब करना है, बैक ऑफ फिंगर्स इनटू अपोजिंग पाम विद द इंटरलॉक्ड फिंगर्स। अब ये वाली पोजीशन देखें कितने अब मज़े के तरीके हैं। फिर नेक्स्ट है रब द फिंगर टिप्स इनटू द पाम ऑफ योर अपोजिट हैंड, रिपीट फॉर बोथ हैंड्स। ये जो आपकी ये वाली जगह होती है इस तरह से भी करना है। अच्छा लास्ट है जी अपना रब बोथ रिस्ट। रिस्ट इस वाली जगह को कहते हैं जहाँ आप रिस्ट वॉच पहनते हैं। इन रोटेटिंग मैनर रिंस एंड ड्राई थ्रोली। फिर इसको आपने अच्छी तरह धोना है और इसको आपने ड्राई कर देना है। तो मतलब 7 स्टेप्स हैं। क्या आप इसको फॉलो करते हैं मुझे बताइएगा, और करने भी चाहिए, ठीक है। ये क्या है हमारे आपको पता है हम हैंड से सारा दिन खाते हैं पीते हैं, तो यही चीज़ हमारे अंदर चली जाती है जम्स की फॉर्म में। तो हमें जितना अच्छा हैंड वॉश करेंगे उतनी ही इंशाल्लाह ताला बीमारियों से हम महफूज रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना था। होप सो कि आपने जो है इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ा होगा और आपने इंटरेस्ट लिया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मुझे लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।